नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंश की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बेचारी बूढ़ी माँ की, जो कि वृद्धाश्रम में कभी भी नहीं जाना चाहती। पर बहू बेटे के बीच रोज रोज झगड़े के हालात ने उनको वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए आपको यह कहानी सुनाते हैं। 8 साल का मासूम सा मोहित रात को रोते हुए अपनी दादी से बोला, दादी, क्या मैं आपको तंग करता हूँ? क्या मैं गंदा हूँ जो आप मुझको छोड़कर दूसरी जगह जा रही हो? स्कूल से आने के बाद अब कौन मुझे घर में घुसते ही गले लगाएगा और प्यार से मुझको अपने हाथों से खाना खिलाएगा? मोहित दादी के गले लगते हुए बोला, बोलो ना दादी, आखिर आपने मम्मी पापा से दूसरी जगह जाने की बात क्यों कही? क्यों मानी आपने उनकी बात? दादी, मना कर दो ना प्लीज, पापा को बोल दो आपको नहीं जाना उस ओल्ड एज होम में। गीता देवी की आंखों से अपने पोते की यह दशा देखकर आंसुओं के बड़े बड़े मोती गिरने लगे। देवी यह समझ नहीं पा रही थी कि अपने इस अबोध बच्चे को वह कैसे समझाए कि वह अपने इस लाडले से एक मिनट भी दूर नहीं होना चाहती। पर घर में रोज रोज हो रही किचकिच, बेटे बहू में सुबह उठते ही उनके मुद्दे को लेकर कहासुनी होने लगती है। किसी न किसी बात को लेकर बेटा बहू दोनों नौकरी पेशा हैं। दोनों अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उनको गीता देवी की जिम्मेदारियां अपनी तरक्की में रुकावट लगने लगी है। जब बेटा बोलता है अपनी बीबी से कि माँ का यह काम तुम कर दो, तो बीबी पलट कर बोलती है, मेरे ढेरों ऑफिस के काम हैं, तुम्हारी माँ है, तुम करो। कभी कभी गीता देवी के जोड़ों में भयंकर दर्द उठ जाता है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। उस भयंकर दर्द में गीता देवी को खड़ा होने के लिए भी सहारे की जरूरत होती है। गीता देवी जब दर्द से तड़पने लगती हैं, तब उनकी बहू आकर उनकी मदद कम और उनके ऊपर बड़बड़ ज्यादा करती है। मुझसे अपनी माँ की सेवा नहीं होगी और इनके लिए फुल टाइम मेड हम रख नहीं सकते। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बेटा बोला, तो क्या करूं, मैं भी तो सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ। शाम को थका हुआ आता हूँ, फिर आते ही इनके काम में लग जाऊंगा। क्या? बहू बोली, अच्छा तो मैं कौन सा ऑफिस से फ्रेश होकर आती हूँ, मैं भी तो अच्छी खासी थकी होती हूँ। गीता जी की बहू सोफे पर बैठते हुए बोली, हे भगवान, इस आफत का हम क्या करें? थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, सुनो, हम माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ माँ की अच्छे से केयर हो जाएगी और वैसे भी माँ सारा दिन घर में अकेली ही तो रहती हैं। अपने जोड़ों के दर्द के कारण वह बाहर अपने हम उम्र के लोगों के पास भी नहीं बैठ पाती। वहाँ माँ को अच्छी देखभाल भी मिल जाएगी और अपने उम्र के लोगों के साथ वह खुश भी रहेंगी और हमारे सर से भी माँ की जिम्मेदारी का यह बोझ भी कम हो जाएगा। ऑफिस का काम मन लगा कर करेंगे और देखना, फिर थोड़े ही दिनों में हम अपनी पोस्ट भी बढ़ा लेंगे। गीता देवी ने देखा, बहू की बात सुनकर उनके बेटे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। गीता देवी जान चुकी थीं अब इस घर में रहने का कोई अर्थ नहीं है। वह अपने बेटे बहू की तरक्की का रास्ता रोके बैठी हैं। बेटा बहू कुछ बोलते इससे पहले गीता देवी उनके पास गईं और बोली, अरे बहू, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं तो खुद तुम लोगों से यह बात करने वाली थी। मेरी सहेली भी वहां रहती है और वह बता रही थी कि वहां वह बहुत खुश है। अपने हम उम्र लोगों के साथ टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तुम दोनों ऐसा करो, कल ही मुझको ओल्ड एज होम छोड़कर आ जाओ। ऐसा बोलकर गीता देवी अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने कमरे में आ गईं। उधर बेटा और बहू खुश हो रहे थे कि चलो, माँ भी यही चाहती है। इस सच से अनजान की माँ ने यह फैसला अपने दिल पर पत्थर रखकर उनकी खुशियों के लिए लिया था। वह तो ना तो अपने पोते से और ना ही अपने बेटे या बहू से एक मिनट भी दूर होना चाहती थी। पर हालातों ने उनको यह फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। बोलो ना दादी, आप मेरे बिना रह लोगी क्या?
मोहित की बात सुनकर दादी अपनी सोच से बाहर निकली। मोहित ने रो रो कर अपनी दोनों आंखें लाल कर ली थीं। गीता देवी का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, मगर मोहित अपनी दादी को कट्टी बोलकर अपने कमरे में चला गया। जब सुबह हुई तो मोहित ने देखा दादी तैयार हो चुकी थीं और पापा बार बार मम्मी को बोल रहे थे, अरे प्रिया, माँ का बैग अच्छे से पैक कर देना, देखना कोई जरूरी सामान ना छूटे, हर सामान को अच्छे से चेक कर लेना, माँ को वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। प्रिया ने बैग पैक कर साइड में रख दिया। तभी मोहित उस बैग को खोलने लगता है और उसका सारा सामान बाहर निकालने लगता है और एक पेपर पेन में से उस बैग में जो जो सामान रखा था उसकी लिस्ट बनाने लगता है। उसको ऐसा करते देख उसके मम्मी पापा दोनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, सारा सामान क्यों फैला दिए, क्या तरीका है ये, यह क्या कर रहे हो तुम। मोहित बोला, मम्मा आपको पता है मैं हर चीज लिखकर अपने पास रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे मैं इस बैग के हर उस सामान की लिस्ट बना रहा हूँ जो ओल्ड एज होम जाने के टाइम पर साथ में पैक किया जाता है, क्योंकि मम्मी पापा कल आप भी बूढ़े होंगे हो जाओगे और मैं ऑफिस जाऊंगा, मेरी बीवी भी ऑफिस जाएगी, मेरे पास आपके काम करने की टाइम नहीं होगी, तो हम दोनों आपको जब ओल्ड एज होम लेकर जाएंगे तो यह सारा सामान उस बैग में पैक कर देंगे। मुझसे कोई गलती ना हो इसीलिए आपसे सीख रहा हूँ। यह लिस्ट मैं मेरे पास रखूंगा ताकि कोई चीज भूल ना जाऊं, क्योंकि बुढ़ापा तो सबको आता है, आपके भी धीरे धीरे आ रहा है। मोहित के मम्मी पापा के मुंह पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया था। वे जड़ से होकर रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के हाथ पांव में काफी कंपकपी सी होने लगी। दोनों धम से सोफे पर बैठ गए और गीता देवी को टकटकी लगाकर देखने लगे। दोनों को गीता देवी की जगह अपनी जगह दिखाई देने लगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मोहित से सामान का बैग लेकर उसको माँ की अलमारी में अंदर उनके रूम में रखने चले गए। दोनों को समझ में आ गया था कि अगर आज यह सामान का बैग यहाँ से निकल गया तो समझो एक दिन उनका बैग भी ऐसे ही तैयार होकर उनके साथ निकल जाएगा। मोहित अपनी दादी के आंसुओं को अपने छोटे छोटे हाथों से पोंछते हुए बोला, बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में नहीं, अपने खुद के घर में अपनों के बीच में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। दादी, आपका बोला गया झूठ आपकी रोती हुई आंखों से मैंने जान लिया था। अपने पोते को कस कर गले में से लगा लिया, सच कहा था उनके पोते ने। गीता देवी ओल्ड एज होम चली तो जरूर जाती, पर उनकी सांसें तो इसी घर में रहती। उधर मोहित के मम्मी पापा माँ की देखभाल की जिम्मेदारी दोनों साथ में मिलकर करने की बातें बड़े प्यार से कर रहे थे। अब सब कुछ सही हो गया था। कभी भी जवानी की ताकत में यह मत भूलें कि आप भी बूढ़े पे से नहीं बच रहेंगे, या आप भी बूढ़े कभी नहीं होंगे। ये अपने दिमाग से और दिल से दोनों से निकाल दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।